ओके, तो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे इवन एंड ऑड फंक्शंस। समृद्धि, फिर तुमने तो ये कवर नहीं किया होगा, जैसे तुम बोल रहे हो यूट्यूब वगैरह नहीं चल रहा था। एक बार लेक्चर गो थ्रू किया था आपने? समृद्धि, लेक्चर गो थ्रू किया एक बार? ओके, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ रहे थे इवन एंड ऑड फंक्शंस। लास्ट टाइम तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। नहीं सर। ठीक है, तो इवन ऑड फंक्शंस, इनके डेफिनेशंस वगैरह क्या होते हैं, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप एक्स को रिप्लेस करते हो माइनस एक्स से, सेम फंक्शन तो इवन बोलते हैं इसको, और एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे माइनस बाहर आता है, तो आप इसको बोलते हो ऑड फंक्शंस। ठीक है। इसके अलावा जो इवन फंक्शन है, इसका ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, एंड ऑड फंक्शंस ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओके, f of x is equal to 0, यानी कि x axis is the only function which is even and odd both। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सॉल्व कर लिए थे। कंपोजिट फंक्शंस के अंदर भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने किया होगा। कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? बोलो, कंपोजिट फंक्शंस में जो होमवर्क में दिया था। नहीं सर। ओके, ठीक है। फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था, ये चेक करना था आपको इवन या ऑड। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो। ओके, डन, डिस्कस करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट, और ये है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/2। ठीक है, चेक करना है आपको इवन ऑड फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आप एक्स को रिप्लेस करोगे विथ माइनस एक्स। ठीक है, और माइनस एक्स का मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ एक्स ये दोनों सेम ही हो गए, तो आप इसको लिखोगे ये, और बाद में चाहो तो इसको आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ एक्स, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मॉडुलस है। ये आ गया अभी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस 1/2। यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ठीक है, अभी जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है, ऑब्वियसली बात है, ये इंटीजर्स पे अपनी डेफिनेशंस चेंज करते हैं, तो आप एक काम करो, इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, फर्स्ट केस यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं x इंटीजर, क्योंकि अभी मेरे को ये चेक करना है कि f ऑफ माइनस एक्स के अंदर माइनस डिसअपियर होता है या माइनस बाहर आता है। ठीक है, वो चेक करना है आपको। माइनस टोटली डिसअपियर हो गया, इसका मतलब ये है इवन फंक्शन, और माइनस एज इट इज बाहर आता है, तो फिर ये है ऑड फंक्शन। ओके, फर्स्ट केस x इंटीजर, सेकंड केस x नॉट इंटीजर। तो x इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर का मॉडुलस भी इंटीजर, और इंटीजर्स के फ्रैक्शनल पार्ट कितने होते हैं? बोलो। 0। ठीक है, तो f ऑफ x कितना आ गया? 0। एंड सिमिलरली f ऑफ माइनस एक्स भी कितना आएगा? बोलो। 0 ही आएगा। 0। तो f ऑफ 0। x इज इक्वल टू 0, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियरली अभी ये इवन और दोनों पॉसिबल है, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि x एक्सिस इज इवन एंड ऑड बोथ। ठीक है, अभी सेकंड चेक करते हैं x नॉन इंटीजर। ये बताया था आपको कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं? बोलो। इंटीजर है तो 0, एंड फॉर नॉन इंटीजर -1। -1, यानी 1 ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ -1 माइनस एक्स कैन बी रिटन एज -1 माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स। सो f ऑफ माइनस एक्स विल बी मॉडुलस ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसकी प्लेस पे यूज कर सकते हो दिस। ठीक है, प्लस 1/2। नाउ दिस विल बी -1 प्लस 1/2, यानी -1/2 माइनस कॉमन, और दिस। दिस इज f ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, और ये पोर्शन क्लियरली इक्वल है f ऑफ,
तो ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स शुड बी और ऑड फंक्शन, और इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स शुड बी माइनस ऑफ एफ। हाँ, इसके अकॉर्डिंग ऑड या इवन दोनों यहाँ पे हो। तो ओवरऑल क्या आ गया बोलो? और एफ ऑफ एक्स विल बी ऑड फंक्शन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, इतना सिंपल तो नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ यार इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलो, डिस्कस करते हैं। देखो यार, ये आपको बताया था ग्रेटेस्ट पार्ट के अंदर भी, जनरली इस पे हम लोग कैलकुलेशंस कर नहीं पाते हैं ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स पे, तो इसको ये पॉइंट्स यूज करके आप एक्सप्रेस कर देते हो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स में। ठीक है, हो गया फिर क्वेश्चन सॉल्व। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये सब लास्ट टाइम पे ऑलरेडी बता दिया था कि इवन एंड ऑड दोनों फंक्शंस का जो डोमेन है दैट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यानी -a to a। इस तरीके से हम लोग वैल्यूज ऑफ एक्स यूज करते हैं। सपोज करो कोई नेगेटिव साइड से रिमूव हो रहा है तो वो पॉजिटिव साइड से भी रिमूव होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे ये कैंसिल, क्लियरली दिस पोर्शन है इवन बट एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, तो ग्राफ विल नॉट बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, फिर एक एग्जांपल ये था, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वन कैंसिल, x स्क्वायर माइनस वन कैन नॉट बी 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो आप 1 रिमूव कर रहे हो, साथ में -1 भी अपने आप से रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे जो डोमेन है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ग्राफ इज आल्सो सिमेट्रिक, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इवन फंक्शंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हो गई हैं। अब इसके अंदर एक दो पॉइंट और है, वो लिख लेते हैं, फिर ये हो गया कंप्लीट। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ ओ जी का मतलब एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, कंपोजिट फंक्शंस के बारे में कमेंट करना है बेसिकली। लेट्स से फर्स्ट केस इवन इवन, सेकंड केस ऑड ऑड, थर्ड केस दिस इज इवन दिस इज ऑड, एंड फोर्थ केस ऑड और ये है इवन। ठीक है, तो कमेंट करना है आपको एफ ऑफ जी एक्स के बारे में। अगेन इवन फंक्शंस का क्या स्पेशलिटी होता है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो माइनस डिसअपीयर। ऑड फंक्शंस का स्पेशलिटी होता है एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो माइनस बाहर। ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर दोनों इवन है, यहाँ पे आप एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से तो ये तुम्हें दिखेगा दिस, एंड बिकॉज ऑफ जी इज इवन फंक्शन, ये माइनस यहीं पे हट जाएगा इसका, तो ये सेम आ रहा है या फिर कुछ माइनस वगैरह कॉमन आ रहा है इसमें? सेम आ रहा, सेम, यानी डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो इवन, और जी ऑफ एफ एक्स भी क्या आने वाला है इवन। सेकेंड एफ ऑफ जी एक्स और सॉरी एफ ऑफ जी एक्स के बारे में कमेंट करना है आपको, एफ एक्स एंड जी एक्स दीज आर ऑड फंक्शंस। ठीक है, तो आप x को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स, नाउ दिस विल बी एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, एंड g इज ऑड फंक्शन, तो माइनस बाहर, अभी माइनस बाहर आने का मतलब यहाँ पे नहीं आएगा है ना, जस्ट अपने साइड से ही बाहर आएगा, यानी कि यहाँ पे। तो ये हो गया अभी एफ ऑफ माइनस जी एक्स। एफ भी ऑड फंक्शन है, ये माइनस फिर बाहर, यानी माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, हाँ, तो ये क्या आ गया बोलो अभी, एफ ऑफ जी एक्स ऑड या इवन? ऑड फंक्शन। जी ऑफ एफ एक्स सेम ही कैलकुलेशन है, दिस ऑल्सो ऑड। ऑड, ठीक है, अभी ये बताओ यार, थर्ड बताओ दिस। एफ ऑफ जी एक्स इवन और जी ऑफ एफ एक्स ऑड। ठीक से बताओ। जी एक्स ऑड फंक्शन है, एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स है तो इसमें से माइनस आएगा यहाँ पे इस जगह पे, और एफ इवन है तो उसका माइनस डिसअपीयर, यानी कि सेम आ रहा है इवन फंक्शन। अभी जी ऑफ एफ एक्स, एक्स को रिप्लेस करोगे आप माइनस एक्स से, यानी जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, एंड बिकॉज ऑफ एफ एक्स इवन है तो माइनस वहीं अंदर ही डिसअपीयर हो जाएगा, यानी ये भी क्या आने वाला है
इवन, फोर्थ है ऑड इवन। ठीक है, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस, यानी एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, जी है इवन तो माइनस का कोई यूज ही नहीं है वहां पे, सेम फंक्शन यानी इवन। एफ एक्स ऑड, एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से, माइनस बाहर यहाँ पे इस जगह पे, एंड जी है इवन माइनस डिसअपियर, सेम फंक्शन यानी अगेन इवन। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। तो तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा होगा एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स केवल एक ही सिचुएशन में ऑड फंक्शंस आते हैं, व्हेन बोथ आर ऑड। हाँ। तो यार ये ऑब्वियस सी बात है, सपोज करो तुम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिट फंक्शन डिफाइन कर दो, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ पी ऑफ आर एक्स, this will be odd only if all fx, gx, hx, px, और कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, f, g, h, p एंड आर एक्स, ऑल आर ऑड फंक्शंस। क्योंकि कोई भी इवन फंक्शन रहा ना, सपोज करो ये इवन रहा, बाकी सारे ऑड है, तो यहाँ से माइनस आएगा यहाँ पे, इसमें से माइनस आएगा यहाँ पे, इसमें से माइनस आएगा यहाँ पे, लेकिन बिकॉज ऑफ जी इवन फंक्शन है यहाँ पे माइनस डिसअपियर, तो इसमें किसी भी स्टेप में माइनस को डिसअपियर करने वाला कोई फंक्शन है तो वो डेफिनेटली माइनस को डिसअपियर ही कर देगा। ठीक है, तो कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिट फंक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते ये लोग, लेंथी बोल सकते हो आप, कितना भी लेंथी कंपोजिट फंक्शन है, दैट विल बी ऑड ओनली इफ जितने भी फंक्शंस हैं वहां पे दे ऑल आर ऑड। ऑड फंक्शंस। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। f of x is an odd function and defined at x is equal to 0, then f of 0 must be, क्या कमेंट कर सकते हो, बोलो। ऑड फंक्शन है f of x प्लस f of माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप पुट करो x इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया f of 0, f of माइनस 0 इज ऑल्सो f of 0 इज इक्वल टू 0, टू f of 0 इज इक्वल टू 0, यानी f of 0 इज इक्वल टू 0। ये भी समझ सकते हो, देखो ऑड फंक्शन जो होते हैं वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। लेट्स से 1 पे वैल्यू आ रहा है 2, तो -1 पे कितना आना चाहिए, -2। -2। ठीक है, अभी आप लेट से 0 पे वैल्यू यूज करते हो 2, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने के लिए 0 पे और क्या वैल्यू आना चाहिए, -2। पॉसिबल ही नहीं है ना, फंक्शन ही नहीं हो पाएगा वो। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, 0 पे कितना आ जाएगा, 0। 0। ठीक है, ये वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट वगैरह है किसी को, तो बोलो। एक पॉइंट ये आप डेफिनेटली लिख सकते हो स्टार्टिंग में, जो तुम लोग को डाउट था कि इवन फंक्शंस मेनी वन वन वन, तो ये डेफिनेटली मेनी वन होते हैं, ऑलवेज मेनी वन। ठीक है,
तो इतना ही होता है बस इवन ऑड फंक्शंस, और तो कुछ है नहीं इसमें। ये वाला एग्जांपल अच्छा एग्जांपल था, इसको ध्यान रखना, संडे वाले टेस्ट में मिलेगा तुम्हें देखने को। ठीक है, केवल ln होता है तो वो ऑड फंक्शन निकल के आता है, इसमें आप x मल्टीप्लाई करते हो या x की ऑड पावर्स मल्टीप्लाई करते हो, तो इसकी वजह से माइनस और क्रिएट होता है, तो ये हो जाता है टोटल ओवर और इवन। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का तो कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट ही नहीं है, तो ये वापस से ऑड फंक्शन। ओके, इवन ऑड फंक्शंस में किसी को कोई डाउट है बोलो, कुछ डिस्कस वगैरह करना है तो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियोडिक फंक्शंस। अगेन पीरियोडिक फंक्शंस, ये हम लोग वर्ड काफी बार यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहले इसको आप ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे sin x। sin x का टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई, cos x का टाइम पीरियड भी कितना होता है 2 पाई, tan x का टाइम पीरियड कितना होता है बोलो। फाइव। पाई। हाँ, कुछ जनरल फंक्शंस है ना, जनरल फंक्शंस। लाइक sin x cos x, इन दोनों का होता है 2 पाई। tan x cot x, इन दोनों का टाइम पीरियड पाई। पाई टाइम पीरियड का मतलब क्या है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में चीजें रिपीट होती हैं, सेम आउटपुट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। sec x cosec x, टाइम पीरियड 2 पाई। ग्रेटेस्ट पार्ट का कोई टाइम पीरियड होता है क्या? ग्रेटेस्ट पार्ट का ग्राफ स्टेप अप फंक्शन होता है, तो ये ग्राफ रिपीट होगा क्या कभी बोलो? अच्छा, इसको रिपीट नहीं। होना नहीं बोलते हैं ना, शेप रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट होने का मतलब ये कि आपको सेम आउटपुट मिलना चाहिए, तो इसमें तो आउटपुट ऊपर जा रहा है बार बार, है ना, तो नहीं है ये पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बताओ, याद है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ था दिस। हाँ। दिस इज -2 -1 0 1 2 3, तो ये ग्राफ रिपीट हो रहा है क्या? हाँ। कितना टाइम पीरियड है इसका बोलो? 1। 1। इसका मीनिंग क्या है? 0.1। फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0.1। 1.1 फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना होता है? 0.1। 2.1 फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना होता है? 0.1। 0.1 से 1 लेफ्ट में आओ, 1 लेफ्ट में आओ, यानी कि 0.1 -1 यानी कि 0.9। काफी लोग इसको -0.1 लिख देते हैं, वो गलत है। -0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना आएगा? 0.1। हाँ, तो इसका मतलब एक डिस्टेंस के बाद में, एक टाइम इंटरवल के बाद में वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, अब इसको एज ए डेफिनेशंस वगैरह इसका हम लोग यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। ओके, सो वैल्यूज, ग्राफ बोलना चाहिए आपको, रिपीट आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, फिक्स टाइम इंटरवल। ठीक है, ये तो एज अ वर्डिंग्स वाला डेफिनेशन हो गया। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे ये थोड़ा समझने का ट्राई करना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या फिर इसको प्रॉपर लिखता है, इफ देयर एग्जिस्ट a number t such that f of x is equal to f of x plus t। ठीक है, इसका मीनिंग तुम्हें समझ में आ गया होगा। जैसे f of 0.1 is equal to f of 0.1 plus 1, यानी पहले आप x पे चेक कर रहे हो, फिर t ऑन इंक्रीज करके फिर आउटपुट चेक कर रहे हो। ये स्टेटमेंट तुम्हें समझ में आ गया ना, ये क्लियर हो गया ना, f of x is equal to f of x plus t। हाँ। x पे चेक करना, फिर t और इंक्रीज करके फिर चेक करना, फिर t इंक्रीज करके फिर चेक करना, या t वापस ला करके लेफ्ट साइड फिर चेक करना, तो इज इक्वल टू, यानी आउटपुट सेम आ रहा है।
So if there exists a number t such that f of x is equal to f of x plus t for every value of x belongs to domain, यानी उसके डोमेन में कोई भी पॉइंट है उस सब के लिए डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 और 2 के लिए डिफाइन हो रहा है, आगे डिफाइन ही नहीं हो रहा है, थोड़े टाइम तक ग्राफ रिपीट कर रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये थोड़े टाइम तक रिपीट कर रहा है और फिर ये ग्राफ चेंज हो गया ना, ऐसे नहीं होना चाहिए कि देखो यहाँ तक तो ये पीरियोडिक फंक्शन, ऐसे नहीं होता है। पीरियोडिक फंक्शंस के अंदर डोमेन का कोई बाउंडेशन नहीं होता, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक हमेशा ग्राफ रिपीट करना चाहिए। अरे सगळंच बंद केलं तिकडचं उघड की नाही या तुम लोग थोड़ा रिवीजन करो, मैं बस 2 मिनट्स में स्टार्ट करता हूँ वापस इसको ना।
ओके ठीक है, तो कुछ काम आ गया था एक्चुअली। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पीरियोडिक फंक्शंस, और क्लियरली इसका टाइम पीरियड है क्या, बोलो। टी। हाँ, अभी तुम इस एग्जांपल को समझने का ट्राई करो। जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स का हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं 2 पाई। इसका मीनिंग ये हो गया कि साइन एक्स, इसका मीनिंग नहीं बोलना चाहिए, इसका एप्लीकेशन बोल सकते हो। साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टी, तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड या माइनस करते हैं तो कोई चेंज आता है क्या, बोलो। नहीं। हाँ, तो ये डायरेक्ट इक्वल है साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, सपोज करो 10 रहा होता है, तो 10 के लिए 2 पाई का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप जस्ट कितना लिखोगे यहाँ पे, पाई। पाई। tan ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई है tan 10, पाई प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, बोलो। थर्ड। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 होता है पॉजिटिव, यानी आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो 10x। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, एक पॉइंट और, काफी सिंपल सा पॉइंट है ये। सपोज करो कोई भी अलार्म है जिसका टाइम पीरियड है 2 आवर्स, यानी कि हर 2 आवर्स के बाद में वो रिंग हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है उसका टाइम पीरियड आप 4 आवर्स भी बोल सकते हो। ये समझ गए ना? 6 आवर्स भी बोल सकते हो। तो इसीलिए हम लोग वहां पे डिफाइन करते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड, मतलब मिनिमम कितना टाइम इंटरवल पॉसिबल है। ठीक है, तो इफ टी इज टाइम पीरियड, then nt where n is integer और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो नेगेटिव नहीं होता है। nt will also be टाइम पीरियड ऑफ f of x। इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। ठीक है, यानी 10x का टाइम पीरियड है पाई, तो 2 पाई ऑप्शन भी करेक्ट है। पाई का कोई भी मल्टीपल, 3 पाई भी करेक्ट है, 4 पाई भी करेक्ट है। So we have to define its fundamental time period। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को, बोलो। हाँ। ठीक है, सपोज करो ऐसा कुछ कहीं पे लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है या फिर कोई भी अलार्म है और वो हर 4 आवर्स के बाद में प्ले हो रहा है, तो एक डाउट ये भी आना चाहिए माइंड में, कहीं वो 2 आवर्स में तो नहीं हो रहा है, तो फिर आप 4 आवर्स बोल रहे हो। भाई वो तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर है ना। जैसे सपोज करो कि वो स्टार्टिंग में 10 AM पे हो रहा था, उसके बाद फिर वो 12 पे हो रहा था, ठीक है, फिर वो 2 पे हो रहा है, फिर वो 4 PM पे प्ले हो रहा है, फिर वो 6 पे हो रहा है। अभी जो इसको ऑब्जर्व करता है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। सपोज करो वो यहाँ पे देखने आया, इसके बाद फिर वो कहीं चला गया घूमने के लिए, फिर वो यहाँ पे देखना है, फिर वो यहाँ पे देखना है, तो उसको तो यही लगेगा ना कि यार ये हर 4-4 घंटे में प्ले हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो हो कितना रहा है, उसका टाइम पीरियड एक्चुअल में है कितना, 2 आवर्स। 2 आवर्स। तो ये डाउट रहेगा हमेशा इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, सपोज करो कहीं पे टाइम पीरियड गिवन है आपको 6, तो ये भी चेक करना पड़ेगा हम लोग। अच्छा ये बताओ 6 एक्चुअल में मल्टीपल किसका है? 3। 1 का मल्टीपल भी है, 2 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है, 4 का मल्टीपल नहीं होता है 6। अगेन मल्टीपल वर्ड आते ही हम लोग केवल इंटीग्रल मल्टीपल की ही बात करते हैं। ठीक है, 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2, तो आप 1 भी चेक करोगे, 2 भी चेक करोगे और 3 भी चेक करोगे। ओके, सो वी हैव टू डिफाइन इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड। एक पॉइंट और, सपोज करो क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट ऑप्शन, तो वहां पे फंडामेंटल ही आपको टिक करना होता है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस नहीं बोल रहा हूँ मैं, मल्टीपल करेक्ट बोल रहा हूँ, तो मल्टीपल करेक्ट है तो वहां पे फंडामेंटल्स के अलावा और भी ऑप्शंस आते हैं वो भी करेक्ट है। लाइक टाइम पीरियड ऑफ साइन एक्स इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 2 पाई, 2 पाई का मल्टीपल 4 पाई, 6 पाई, 3 पाई। सिंगल करेक्ट ओनली ऑप्शन ए।
हाँ मल्टीपल करेक्ट है तो 4 पाई भी ठीक है, 6 पाई भी ठीक है। 3 पाई आंसर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 3 पाई 2 पाई का मल्टीपल नहीं होता है। हाँ। इसमें कोई डाउट? नहीं। नहीं सर। ओके, वैसे वो क्वेश्चन देके क्लियर हो जाता है कि आपको फंडामेंटल बताना है या जनरल वे में बताना है। ओके, एक पॉइंट और। देखो f of x is equal to f of x plus t for every value of x belongs to R। ठीक है, यहाँ पे आप रिप्लेस करो x को x माइनस टी से, then this will be f of x minus t and on the right side f of, x plus t। नहीं बेटे यहाँ पे राइट साइड इस पूरे में रिप्लेस किया ना आपने x को x माइनस टी से, तो ये हो और गया f of x माइनस टी और ये हो गया f of x माइनस टी प्लस टी यानी f of, x। हाँ इन दोनों का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बता सकते हो? काफी सिंपल है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने टी डिस्टेंस राइट साइड मूव किया है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने टी डिस्टेंस लेफ्ट साइड मूव लेफ्ट किया। साइड। हाँ, तो पीरियोडिक फंक्शन है तो वो तो लेफ्ट या राइट कहीं पे भी मूव कर सकते हो। तो ये भी चेक करोगे तो भी करेक्ट है, ये भी चेक करोगे तो भी करेक्ट है। समझ गए? हाँ। ओके, पीरियोडिक फंक्शन को और क्लेरिफाई कर देता हूँ। सपोज करो कोई पीरियोडिक फंक्शन है और उसका टाइम पीरियड है 2, तो f of 1 will be definitely equal to f of 3 is equal to f of 5 5। 5। is equal to f of 7। लेफ्ट साइड मूव करोगे तो क्या लिखोगे, f of 2 minus 1 या 1 minus 2? 1 minus 2। माइनस 1 हाँ, तो ये minus वही 2। लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है। आया समझ? हाँ। हाँ। ठीक है, तो लेफ्ट साइड मूव करेंगे देन f of minus 1 1 minus 2, उसके भी लेफ्ट मूव करोगे तो f of, -3। हाँ करेक्ट है। ठीक है, ओके, तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट। अभी इसका थोड़ा मेन पार्ट है। पहले तो क्या है, केवल इमोशनल डेफिनेशंस फॉर्मेलिटी टाइप का चल रहा था पूरा। अभी कुछ यूजफुल पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, इफ f of x having time period t, then 1 upon f of x or root f of x also having time period t। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। एक सेकेंड, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। टाइम पीरियड t sin x, टाइम पीरियड कितना होता है बोलो? 2 पाई। और cosec x का टाइम पीरियड भी कितना होता है? 2 पाई। तो sin x और cos x, तो cos x को आप ये भी लिख सकते हो ना, 1 अपॉन, sin x। हाँ, तो ये वही स्टेटमेंट हो गया कि f of x का टाइम पीरियड है t, तो 1 अपॉन f of x का टाइम पीरियड इज आल्सो t। t। ठीक है, रूट sin x का टाइम पीरियड भी कितना आएगा बोलो? 2 पाई। 2 पाई। एक पॉइंट और, तुम्हारे माइंड में ये डाउट आ सकता है अभी कि सर f of x का क्यूब रूट करोगे तो क्या चेंज आएगा क्या? कंपलसरी नहीं होता है चेंज, है ना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। कब आएगा कब नहीं आएगा वो अभी देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, इस एग्जांपल में कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल नहीं और सर। दे, इसका टाइम पीरियड कितना आएगा बोलो? 1। 1। ठीक है, ये बताओ। 1। 1। f of x का टाइम पीरियड t, then root f of x का टाइम पीरियड इज आल्सो t। करेक्ट, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं।
एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स प्लस माइनस एच ऑफ एक्स। टाइम पीरियड t1, इसका टाइम पीरियड t2, इसका टाइम पीरियड t3। तो ओवरऑल फंक्शन का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए बताओ? LCM क्या बोल रहे हो? और T1 plus T2 plus T3. नहीं, t1 प्लस t2 प्लस t3 क्यों होगा यार? ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना कि एक अलार्म 2 आवर्स, सेकंड अलार्म 3 आवर्स, तो इन दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? 5 आवर्स और एलसीएम। LCM LCM हाँ, तो ये वही पॉइंट है, ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट है क्या, बोलो? नहीं। So overall time period will be LCM of T1, T2 and T3। यार LCM वही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लीस्ट नंबर जो इन तीनों के टेबल में कॉमन है। ओके, एग्जांपल f of x is equal to sin x plus tan x। टाइम पीरियड 2 पाई, टाइम पीरियड पाई। LCM क्या आएगा बोलो? 2 pi 2 pi 2 पाई। तो ये इसका आंसर है। इसको एक्सप्लेन करना है क्या और? नहीं. थर्ड पॉइंट, f of x टाइम पीरियड t, तो f of ax प्लस b। ये पॉइंट आपको ग्राफ्स में बताया था इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के अंदर। इसका टाइम पीरियड आता है t अपॉन mod a mod a। लाइक sin 2x का ग्राफ बनाते हो क्या करते हैं? sin x का ग्राफ बनाते हैं एंड आपने x को रिप्लेस किया है 2x से, सो ऑल x वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय 2 2 2। तो ये होता था पहले दिस 0 पाई 2 पाई, और अभी ये आएगा 0 अपॉन 2 पाई अपॉन 2 2 पाई अपॉन 2। अभी आपको टाइम पीरियड कितना दिख रहा है बोलो? pi pi हाँ, इसको ये भी बोल सकते हो कि ग्राफ कंप्रेस हो गया है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये होता है। सो ऑल एक्स वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय 1/2 1/2 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 डिवाइड करना या फिर 2। multiply ठीक है, तो ये हो गया 0। पहले ये आता था पाई, अभी 2 पाई। ये पहले होता था 2 पाई, अभी 4 पाई। अभी आपको टाइम पीरियड कितना दिख रहा है बताओ? 4 4 4 4 पाई। देखो अभी सी बात है यार, है ना? पहले ये वैल्यू पाई बाई 2 90 डिग्री होता था, अभी तुम पाई बाई 2 यहाँ पे x की जगह पे पुट करते हो, सो दिस विल बी पाई बाई 4। वैल्यू 1 नहीं आती। ये अभी 1 कहाँ पे आएगा? व्हेन दिस 90 डिग्री एंड दिस 90 डिग्री विल बी एट x इज इक्वल टू 180 degree. हाँ, तो ये एक्चुअल में पाई है अभी, वो पहले पाई बाई 2 होता था। ये क्लियर हो गया? हाँ. अच्छा, ये हाँ। बताओ, जैसे आपको ग्राफ प्लॉट करना है sin of 2x प्लस लेट्स से पाई बाई 3 का, तो सबसे पहले आप ग्राफ प्लॉट करोगे y इज इक्वल टू sin x। यहाँ पे आप x रिप्लेस करोगे किससे बोलो? 2x से. इससे बताओ बेटा, ऐसे नहीं होता है, पहले कांस्टेंट करना होता है। x को रिप्लेस करोगे x प्लस पाई बाई 3 से, तो ये बन गया sin ऑफ x प्लस Pi by 3. पाई बाई 3। और अब यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करना है आपको? 2x. 2x। सपोज करो आप x को पहले 2x से रिप्लेस करते हो, तो ये इस स्टेप में बन जाएगा दिस sin ऑफ 2x। फिर तुम ये नहीं बोल सकते कि पाई बाई 3 ऐड कर, तो ऐसे ऐड करना नहीं चलता है, रिप्लेस करना होता है। तो तुम्हें सेम फॉर्मेट लेके आना है, तो x को रिप्लेस करोगे आप x प्लस पाई बाई 6. 2 इंटू 2 पे वो पाई बाई 3 बनेगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, x को रिप्लेस किया आपने x प्लस पाई बाई 3, सो ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट? left Left. सेम ग्राफ लेफ्ट साइड, प्लस की वजह से हमेशा ग्राफ लेफ्ट और बिलो शिफ्ट होता है। लेफ्ट बिकॉज ऑफ x, बिलो बिकॉज ऑफ y हाँ, और माइनस Y. करते हैं तो राइट और अबव। राइट बिकॉज ऑफ X एंड अबव X. बिकॉज ऑफ Y. Y ठीक है, तो x को रिप्लेस किया x प्लस पाई बाई 3 से, यानी ग्राफ शिफ्ट लेफ्ट साइड।
तो जब तुम सेम ग्राफ को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हो तो इससे ये डिस्टेंस वगैरह चेंज होती है क्या? नहीं। नहीं। हाँ, तो इस पाई बाय 3 का कोई इफेक्ट ही नहीं है। फिर आप x को रिप्लेस करते हो 2x है। अभी ऑल x वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय 2। तो सपोज करो ये 1000 मीटर का डिस्टेंस था, तो अब ये कितना रह गया? 500 मीटर। तो हो गया ना, उसका डिस्टेंस चेंज हो गया, टाइम इंटरवल चेंज हो गया। तो अगेन एफ ऑफ एक्स का टाइम पीरियड है टी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी के अंदर इस बी का कोई इफेक्ट नहीं होता। आप डायरेक्ट टाइम पीरियड कितना लिख सकते हो इसका? टी अपॉन मॉड ए। मॉड क्यों लगा रहे हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। टाइम पीरियड फाइंड करना है सर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये बताओ, फर्स्ट वन बताओ, रूट साइन एक्स। 2 पाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का टाइम पीरियड होता है 1। ठीक है, अभी ए एक्स यानी कि मल्टीपल में देखते हैं, डिवाइड में नहीं देखते हैं। तो ए है बेसिकली 1 अपॉन पाई। तो इसका टाइम हाँ। पीरियड कितना है ये बताओ? पाई। पाई। 1 अपॉन पाई यानी कि पाई। ठीक है, ये बताओ। 3 पाई। हाँ, पाई अपॉन ए 1 अपॉन 3, so 3 pi. Now answer is LCM of 2 pi, pi and 3 pi. Answer will be 6 पाई। 6 पाई। इसमें कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स और रूट एफ ऑफ एक्स टाइम पीरियड सेम। स्टार्ट करते हैं, इसका टाइम पीरियड बताओ। 2/3। 2/3। 2 पाई अपॉन 3 पाई 2/3। ओके, इसका टाइम पीरियड बताओ। पाई अपॉन 7/5। ठीक है, 7/5। 7/5। हाँ, इसका टाइम पीरियड बताओ। 1 अपॉन 5/4। ठीक है, तो ये हो गया है अभी 2/3। दिस इज 7 अपॉन 5 और ये है 4 अपॉन 5। आपको फाइंड करना है इनका एलसीएम। 15। 15। नहीं। 7/5। चलो ये मैं बता देता हूँ तुम लोग को, है ना। देखो ऐसे होता है में, जैसे नंबर्स है आपका L1 अपॉन N1, L2 या N1 लिख देते हैं, L2 N2 L3 N3। आपको फाइंड करना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम विल बी, क्या लिखते हैं बताओ? L1 into N1, N2 plus N3 plus L2 एलसीएम into सुन रही हो? एलसीएम ऑफ
न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी न्यूमरेटर्स का LCM और डिनोमिनेटर का, हाँ ये डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर्स का LCM कितना आएगा बोलो? 28. 15. 7, 4 और 2, Sorry. 28, 21. छोड़ो यार ना, 28, 14 पॉसिबल नहीं है, 7 पॉसिबल नहीं है, 28 ही पॉसिबल है। डिनोमिनेटर्स का HCF कितना आ रहा है बोलो? One. हाँ, 1. कौन सा कितना आ गया फाइनली? 20. 20. 28. 28। LCM HCF निकालना नहीं सिखा सकते हमने ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी 4, 5, 6, 7 का LCM कैसे फाइंड करते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, अगेन LCM का स्पेशलिटी क्या होता है ये समझ लो एक बार, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ स्पेशल कंसेप्ट ऐसा कुछ भी नहीं। सपोज करो नंबर्स हैं काफी सारे, A1, A2, A3, A4, इनका LCM है L, तो LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो लीस्ट नंबर जो इन सबकी टेबल में आता है। ठीक है, तो L अपॉन A1, L अपॉन A2, L अपॉन A3 और L अपॉन A4, ये समझते हो ना, मतलब ये परफेक्ट डिवाइड हो रहे होंगे ये सब। हाँ हाँ. These all 4 numbers should be natural numbers। डिवीजन का मतलब ही ये होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे है 4, डिवाइड करते हो आप 2, डेफिनेटली डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर है 0। ऐसे तो कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई 3 भी डिविजिबल बाई 2 है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्वोशिएंट कितना आ गया है। अच्छा ये बताओ, 1. 3.2 इज डिविजिबल बाई 2, दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। False. क्या प्रॉब्लम है? वो पॉइंट में आंसर आता है। 100%। ये जो डिविजिबिलिटी होता है, रिमाइंडर, कोशेंट, प्राइम नंबर्स, ये सब इंटीजर्स के लिए वैलिड होती हैं सारी चीजें। ऐसे तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये भी डिविजिबल है, कोशेंट कितना आ गया? 1.5. 1.5। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर्स, कोशेंट्स, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं हमेशा। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करते हो तो ये सब परफेक्ट डिवाइड हो जाना चाहिए इसको। जैसे यहाँ पर 2, 7 और 4 इसका LCM है। जल्दी से कैसे चेक करते हैं आप? 7 का टेबल काउंट करना स्टार्ट कर दो। 7 से 2 और 4, मतलब समझ गए ना तुम लोग यार, 2, 4, 7 में डिवाइड नहीं होता है। देन 7 का डबल 14, अगेन 4 को प्रॉब्लम आएगा। 14 का डबल 28, अभी ओके है। 28 इज डिविजिबल बाई 4, 7 एंड 2 ऑल, तो इसका मतलब LCM हो गया 28। ठीक है, 355 इसका HCF है 1। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, आपने ये 3 नंबर्स थे 2/3, 7/5 और 4/5, इनका फाइनली LCM कितना आ रहा है? 28. हाँ, यानी 28. 28 अपॉन 2/3, 28 अपॉन 7/5, 28 अपॉन 4/5, ये सब नेचुरल नंबर्स आ रहे होंगे, परफेक्ट डिवाइड हो रहे होंगे। देखो ये तो क्लियरली परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है हाँ 42, ये कितना आ गया है 20, और ये कितना आ गया है 35। तो ये LCM का डेफिनेशन होता है कि वो परफेक्ट डिवाइड होना चाहिए। परफेक्ट डिवाइड का मतलब क्वोशिएंट शुड बी नेचुरल नंबर, पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए। एनी डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
टाइम पीरियड बताना है। बताओ क्या आंसर है बोलो। टू पाई। So sin x time period 2 pi, tan x time period pi, fractional part of x time period 1. 1. 1. LCM of 2 pi, comma 1, comma 5. 5. Five. Answer Five. will be 2 pi. 2 pi. 2. Wrong answer. क्या प्रॉब्लम है बताओ। रॉन्ग आंसर है बताओ। सोच के 1 बताओ। upon 2 pi. 100% यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। अभी बताया था आपको, है ना, अभी बताया था। इसलिए बोलते हैं मैथ्स में थ्योरी आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उसे क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। थ्योरी जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए होती है मैथ्स में। बताया था भी आपको कि एलसीएम वैलिड ही तब है जब ये सब क्या आना चाहिए, Natural numbers. Natural numbers. हाँ नेचुरल नंबर्स, तभी परफेक्ट डिवाइड कहा जाता है। अभी कोई ये बोलता है कि 4 पाई इज डिविजिबल बाई 2, नहीं है यार ठीक स्टेटमेंट, समझ रहे हो ना। 4 पाई, अच्छा ये बताओ 4 पाई 2 का मल्टीपल होता है क्या? नहीं। नहीं। डिविजिबल का मतलब तो यही हो गया ना, जैसे 4 2 का मल्टीपल है, यस और नो? हाँ। डेफिनेटली मल्टीपल है। तो 4 पाई 2 का मल्टीपल है क्या? नहीं। अब तो ये बोलोगे हाँ बिल्कुल है, 2 into 2 पाई 4 पाई होता है। अरे होता है ठीक है, लेकिन मल्टीपल जो वर्ड है ना, दिस इज डिफाइंड फॉर Integer. Natural numbers. इंटीजर्स, इंटीजर्स बोल देना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तुम सपोज करो इसका एलसीएम 2 पाई लिखते हो, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई, 2 पाई अपॉन 1 और 2 पाई अपॉन पाई, दीज नंबर्स शुड बी Natural. नेचुरल नंबर्स, नहीं है तो ये रॉन्ग आंसर है। एलसीएम इज नॉट डिफाइंड हियर। क्लियर? हाँ। ध्यान रखना। एनी डाउट? इसको स्टेटमेंट वाइज आप ये भी लिख सकते हो, एलसीएम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर विल नॉट एग्जिस्ट। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर्स के एलसीएम कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 1 रेशनल और इरेशनल Rational. एंड 2 पाई, Irrational. देखते ही बता सकते हो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, देखते ही बता सकते हो। आगे इसको डिवाइड करके चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो कभी इंटीजर नहीं आएगा, कभी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ये बताओ, No LCM. यहाँ पे 1/1/2 सो 2, यहाँ पे 2 पाई अपॉन 1/2 4 पाई, 2 एंड 4 पाई, एलसीएम नॉट वैलिड। ठीक है, एलसीएम ही वैलिड नहीं है तो वो पीरियोडिक फंक्शन है क्या? नहीं। सो एफ ऑफ एक्स विल नॉट बी अ पीरियोडिक फंक्शन। इसमें कोई डाउट?
नहीं एक पॉइंट और, विल नॉट बी अ पीरियोडिक फंक्शन, इसको आप ये भी बोलते हो अपीरियोडिक फंक्शन। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना। अपीरियोडिक ये अलग स्टेटमेंट है और इसको ऐसे मिक्स कर देते हो आप, तो ये डिफरेंट है। ये तो है एक पीरियोडिक फंक्शन और ये है नॉन पीरियोडिक। क्लियर? हाँ ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये बताओ, इसका टाइम पीरियड 2 पाई/√2 यानी कि √2 पाई। यहाँ पे टाइम पीरियड 2 पाई/√3 यानी कि कुछ भी नहीं, 2 पाई/√3। अब आप लिखोगे इनका एलसीएम। एक थॉट ये आ सकता है कि इनका तो एचसीएफ लिख दो, तो ये हो गया √3, और इनका एलसीएम लिख दो, दैट इज 2 पाई। लेकिन नहीं है वैलिड ये, क्योंकि डिवाइड करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। एलसीएम नॉट वैलिड, अपीरियोडिक फंक्शन। एनी डाउट? नहीं ठीक है। तो यहां तक सब काफी सिंपल ही था। अभी तक कोई डाउट है किसी को? बोलो एलसीएम वगैरह में, एलसीएम या पीरियोडिक फंक्शन का कोई डेफिनेशंस, ये सारी चीजें। अब काफी कुछ मिक्स करने वाले हैं एक्चुअली हम लोग, है ना। तो ये सब तो बेसिक बेसिक ही था इसके अंदर। कोई भी डाउट है अभी आप लोग बोल सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। f of x is equal to x for every value of x belongs to 0 to 1. Okay. f of x is a even function and also a periodic function. With time period 2. Then find f of 6 pi. ये क्वेश्चन है, इसको और सिंपल बना देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन f of 4 फाइंड करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन f of 2 पाई और थर्ड क्वेश्चन f of 6 पाई। ये क्वेश्चन ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। बस इसको थोड़ा सा सोचो कि इवन फंक्शन है तो क्या हो रहा होगा वहां पे। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है तो क्या स्पेशलिटी होता है, ये सब।
f of x is even and periodic both. कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ? सर उसका टाइम पीरियड 2 है तो वो f of 2 इज इक्वल टू f of 4 आएगा ना. f of 2 इज इक्वल टू f of 4. हाँ ठीक है, करेक्ट है. हर टू डिस्टेंस पे आपको सेम वैल्यू मिलेगा, लेकिन f of 2 तो नहीं पता ना हम लोगों को, क्योंकि ये फंक्शन केवल किस में वैलिड है? 0 to 1. हाँ, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि f of 0 विल बी इक्वल टू f of 2. हाँ, ये आप बोल सकते हो, ये कंफर्म है, ये बोल सकते हो. ओके, तो f of x इज इक्वल टू x 0 to 1. f of x इज इवन फंक्शन. इवन फंक्शन का स्पेशलिटी क्या होता है? ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट. y-axis. ये क्लियर हो गया? अब ये कितना डिस्टेंस है? 1. अरे नहीं बेटा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 2. और इसका 2. टाइम 2. तो यही ग्राफ रिपीट करना है आपको. हो गया क्वेश्चन से? यही ग्राफ रिपीट कर दो. आपको चाहे जो भी कैलकुलेट करना है वो इजीली आप कर सकते हो. जैसे f of 4 है तो f of 4 कितना दिख रहा है क्लियरली? 0. सेकंड f of 2 पाई, तो f of 2 पाई यानी कि 3.14 इंटू 2 6.28. 6.28 यहाँ पे आना चाहिए. इस लाइन का इक्वेशन लिख दो. तो इसका स्लोप है क्लियरली 1 और पास हो रहा है ये 0.6 कॉमा. 0. तो इक्वेशन y माइनस y1 x माइनस x1 और स्लोप 1. और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 2 pi. 2 पाई माइनस 6. ये इसका आंसर है. थर्ड f of 6 पाई. 6 पाई ऑलमोस्ट 6 इंटू 3.14 यानी 18 पॉइंट. 84. हाँ, अभी इस ग्राफ को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें क्लियर हो रहा होगा. ये जितने भी इवन मल्टीपल्स है ना, उन सब पे वैल्यू 0 आ रही है. और फिर ये ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा होगा, ये 17 और यहाँ पे 19. दिस इक्वेशन y माइनस 0 x माइनस 18 और स्लोप है 1. और यहाँ पे x इज इक्वल टू पुट करोगे आप 6 पाई. तो f of 6 पाई इज इक्वल टू 6 पाई माइनस 18. ये आंसर है. एनी डाउट?
ओके, इस सेक्शन का लास्ट पॉइंट, और इसमें काफी सारे एग्जांपल्स हैं, ये एक बार कर लेते हैं, ठीक है। और टफ नहीं है, इजी है, समझने का ट्राई करना। टाइम पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है? एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ये सब। ठीक है, तो एफ एक्स जी एक्स और इससे बन गया एफ ऑफ जी एक्स। टोटल कितने केसेस पॉसिबल? जी ऑफ एफ एक्स भी बन जाएगा, अभी एफ ऑफ जी एक्स देख रहे हैं जस्ट। टोटल कितने केसेस बनेंगे यहाँ पे बोलो, एफ और जी के अकॉर्डिंग? 4 टोटल 4 केसेस, पीरियोडिक, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक। और फाइनली आपको कमेंट करना है एफ ऑफ जी एक्स के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक और जी ऑफ एक्स नॉन पीरियोडिक। ये फर्स्ट केस क्यों लिया मैंने? क्योंकि अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने आप से। ठीक है, तो बाहर वाला फंक्शन है पीरियोडिक और अंदर वाला फंक्शन है नॉन पीरियोडिक। ओके, जैसे ये एग्जांपल, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पीरियोडिक होता है क्या बोलो? नहीं। ठीक है, ये एक्चुअली इसका मिक्स आ रहा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टाइम पीरियड। होता है। हाँ, जी ऑफ एक्स लेट से एक्स स्क्वायर, यानी कि दिस नहीं होता पीरियोडिक, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन। इनका मिक्स करोगे आप तो ये बन गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो ये भी नॉन पीरियोडिक ही आता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के वैल्यूज कभी रिपीट होंगे क्या बोलो? नहीं। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलता जाता है फिर वो। बाकी तुम इसका ग्राफ देखते हो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ये अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं यार इसको। अच्छा, यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे सेम आ रहा है डिफरेंट? सेम। तो ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट y axis। तो ये ग्राफ ऐसे चलता है, ये तो मैं बना के दिखाता हूँ इसको। पीरियोडिक फंक्शन नहीं है ये, दिख रहा है क्या आपको पीरियोडिक फंक्शन? नहीं। हाँ, तो नहीं होता। ठीक है, तो ये नॉन पीरियोडिक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है, जैसे ये हो गया, साइन ऑफ रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये होता है। ये पीरियोडिक है क्या? नहीं। तो दिस इज ऑल्सो नॉन पीरियोडिक। अंडरस्टूड? अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, ये पॉइंट ऑलरेडी पता है आप लोगों को। एफ ऑफ जी एक्स वेयर दिस फंक्शन पीरियोडिक एंड दिस फंक्शन नॉन पीरियोडिक will be periodic only if। अच्छा, ये बताओ, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, हाँ, और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, -3/2। ये पीरियोडिक होता है क्या स्ट्रेट लाइन? नहीं। हाँ, सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी पीरियोडिक ओनली इफ, एंड अगेन कंडीशंस देख लो, बाहर वाला फंक्शन है पीरियोडिक और ये जो अंदर एज अ गेस्ट आ रहा है दिस फंक्शन नॉन पीरियोडिक। हाँ, तो दिस ओवरऑल विल बी पीरियोडिक ओनली इफ जो अंदर वाला फंक्शन है एज अ गेस्ट, जो कि नॉन पीरियोडिक भी है, वो क्या होना चाहिए?
लीनियर। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था साइन ऑफ 2x प्लस 3, ये फंक्शन Periodic. स्ट्रेट लाइन, नॉन पीरियोडिक, ओवरऑल, Periodic. हाँ, विथ टाइम पीरियड 2. Pi by 2. 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई। यार ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है कि इसको एडवांस में ही पूछते हैं ना, सीटी वगैरह सब में आता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि एफ ऑफ जी एक्स वेयर होस्ट पीरियोडिक गेस्ट नॉन पीरियोडिक विल बी पीरियोडिक ओनली इफ जो गेस्ट है जो नॉन पीरियोडिक भी है वो मैक्सिमम क्या होना चाहिए आपका लीनियर फंक्शन होना चाहिए। लीनियर के अलावा और कुछ भी हो गया ना, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब एनीथिंग, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया है या फिर रूट एक्स हो गया है, ये सब क्या आते हैं? Non-periodic. नॉन पीरियोडिक, हाँ, लेकिन इसमें अंदर वाला गेस्ट लीनियर हो गया। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन एक्स टू द पावर 1, देन डेफिनेटली Periodic. पीरियोडिक, हाँ। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। और भी एग्जांपल लिख सकते हो। cos of x cube plus 4 पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक? नॉन पीरियोडिक, हाँ, डेफिनेटली पीरियोडिक आ सकता था। इस एक्स क्यूब प्लस 4 की जगह पे मैक्सिमम एक्स टू द पावर कितना आना चाहिए? 1, हाँ बिल्कुल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसीलिए इसको फर्स्ट पॉइंट पे इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने, क्योंकि ऑलरेडी पता होता है ना लोगों को। सेकेंड पॉइंट एफ ऑफ जी एक्स, इसको भी नॉन पीरियोडिक ले लेते हैं, ये भी नॉन पीरियोडिक। तो ये ओवरऑल फंक्शन भी ऑलवेज Periodic. नॉन पीरियोडिक। भाई कोई रिपीट ही नहीं हो रहा वहां पे तो नहीं होता है फिर रिपीटिशन। ठीक है, जैसे नॉन पीरियोडिक के अंदर आप ग्रेटेस्ट पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अंदर तुम ये लिख दो, ये ग्रेटेस्ट पार्ट। पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक बोलो। Non-periodic. स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, Non-periodic. ओवरऑल भी। Non-periodic. हाँ, इसमें सोचना नहीं पड़ता। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड पॉइंट, अभी क्या केस लें बोलो? दिस फंक्शन Non-periodic. एफ को नॉन पीरियोडिक कह देते हैं। ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स Periodic. ओके। इसके एग्जांपल्स बताओ। Greatest part of sin x, sir. बिल्कुल लिख सकते हैं। जी ऑफ एक्स कोई भी पीरियोडिक फंक्शन बता दो। साइन एक्स, कंबाइन कर दो इन्हें अभी। एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब यहाँ पे एक्स के प्लेस पे आप यूज करोगे साइन एक्स यानी कि दिस। ठीक है, ये ग्राफ हम लोगों ने बनाया था जीआईएफ वगैरह के अंदर। पहले आप ग्राफ बनाओगे साइन एक्स का और फिर उसका ग्रेटेस्ट पार्ट। इंटीजर्स के ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज 0 to 1 में कोई ग्राफ है उसका इंटीजर पार्ट 0.
1 to 2 में कोई ग्राफ है, उसका इंटीजर पार्ट। 1. 1. 0 to -1 में कोई ग्राफ है, उसका इंटीजर पार्ट। -1. हाँ, स्टार्ट करते हैं ग्राफ का। तो इंटीजर 1 1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 -1, यहाँ पे भी सब इंटीजर्स एज इट इज। दिस पोर्शन 0 to 1 इंटीजर पार्ट। 0. This portion also 0 to 1 integer part 0. This portion also 0 to 1 integer part 0. This portion -1 to 0 integer part. -1. -1. This portion also -1 to 0 integer part. -1. This portion also -1 to 0 integer part. -1. अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके बताओ, आपको ये पीरियोडिक फंक्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है तो कितना टाइम पीरियड है? टू पाई टाइम पीरियड। करेक्ट है, 2 पाई इंटरवल के बाद में ग्राफ रिपीट हो, इतना पोर्शन रिपीट हो रहा है कंटिन्यूस। सेम ये पोर्शन फिर यहाँ पे आ गया, ये इधर भी चल गया। तो एक स्टेटमेंट तो ये कंफर्म है कि f of gx where external function as a host non periodic, अंदर वाला फंक्शन guest periodic will always be। Periodic. पीरियोडिक। हाँ, सपोज करो पीरियोडिक फंक्शन है विद टाइम पीरियड t, ऑलवेज बी पीरियोडिक विद टाइम पीरियड टी। यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना था? 2 पाई, और इसका टाइम पीरियड भी कितना आ रहा है? 2 pi. 2 पाई। सो विद टाइम पीरियड t और अदर, ये भी पॉसिबल है। ये एग्जांपल देखो, f of x इज इक्वल टू mod x, g of x इज इक्वल टू sin x। क्लियरली mod x ये होता है नॉन पीरियोडिक, sin x तो पता ही है सभी लोगों को पीरियोडिक है 2 पाई। अभी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं f of gx यानी mod ऑफ साइन एक्स। sin x। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, देखो अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। sin x cos x माइंड में 2 पाई आना चाहिए, tan x cot x माइंड में पाई आना चाहिए, sec x और cosec x माइंड में 2 पाई आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कभी भी आपको एक्सटर्नल कुछ दिखता है ना, मॉड स्क्वायर क्यूब वगैरह, तो आप ये भी चेक करोगे कि 2 पाई किसका मल्टीपल है। तो 2 पाई इज अ मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है। मल्टीपल मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, वो सब नंबर्स बताओ जिनको इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। और क्या पॉसिबल है? pi/2. हाँ ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि 2 पाई है इसका टाइम पीरियड, लेकिन 2 पाई के बाद में और क्या चेक करना चाहिए आपको? पाई। Pi. तो वी हैव टू चेक पाई। अब चेक कैसे करते हैं? या तो आप ग्राफ वगैरह बना दो, वरना पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन था दिस, f of x इज इक्वल टू f of x प्लस। T. तो आप चेक करोगे यहाँ पे sin of x प्लस पाई। pi. sin of पाई प्लस थीटा कितना होता है? पाई है साइन साइन, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो माइनस, Sin theta. Sin x. और इसके ऊपर लगा हुआ है मोड। कितना आ गया बोलो? Sin x. मोड साइन एक्स। सेम और डिफरेंट? Same. सेम। Same. तो एक्चुअल में इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है पाई।
अभी पाई आ गया है तो आप पाई अपॉन 2 भी चेक करोगे, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है पाई अपॉन 2 चेक करने का, क्योंकि x प्लस पाई बाई 2 लिखते ही साइन विल कन्वर्ट इनटू cos. cos. पाई बाई 2 नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है जो कि आपको सिंगल ऑप्शंस में सिंगल करेक्ट में टिक करना है, दैट इज नॉट 2 पाई, दैट इज Pi. Pi. इसलिए यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोगों को, विल ऑलवेज बी पीरियोडिक विद टाइम पीरियड t और अदर के अंदर बेसिकली t अपॉन n आता है। समझ गए? हाँ. इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं। ठीक है, अब तुम लोग काफी फास्ट बता सकते हो। मॉड साइन एक्स, अगेन सिंपल फंडा है, साइन एक्स कॉस एक्स को देखते ही माइंड में 2 पाई आना चाहिए, लेकिन मॉड स्क्वायर क्यूब वगैरह है तो फिर उनके मल्टीपल्स भी चेक करोगे। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? Pi. Pi. ठीक है, इसमें भी आंसर कितना आएगा बोलो? Pi. अगेन एक्स को रिप्लेस करोगे आप, एक्स प्लस पाई माइनस साइन एक्स, बट स्क्वायर है तो पाई, और ये फंक्शन मिक्स किसका हो रहा है? एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का। ये एज अ गेस्ट है, ये होस्ट है, एक्स के प्लेस पे आपने यूज किया होगा साइन एक्स, एक्स स्क्वायर नॉन पीरियोडिक। ये बताओ Two pi. इसका आंसर आएगा 2 पाई, क्योंकि माइनस था वहां पे तो माइनस का क्यूब माइनस बाहर, तो पाई तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका आंसर है क्लियरली 2 पाई। एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। देखो एलसीएम भी फेल हो जाता है कई जगह पे, है ना? जैसे यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना आना चाहिए बोलो? Pi. और इसका आंसर Pi. भी cos x है। ठीक है, cos x है तो 2 पाई होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ मॉड आप x को रिप्लेस करते हो x प्लस पाई से, तो माइनस cos x का मॉड cos x यानी कि पाई। एलसीएम कितना है इनका बोलो? Pi. पाई अपॉन पाई 1, पाई अपॉन पाई 1, लेकिन इसका आंसर पाई नहीं आएगा यहाँ पे। इफ इन दोनों का एलसीएम आ रहा है पाई और मॉड वगैरह है प्लस वगैरह है, कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, बस आपको चेक करना है। हियर वी हैव टू चेक अगेन, पाई किसका इंटीग्रल मल्टीपल है बोलो? Pi by 2. Pi. पाई बाई 3 तो चेक नहीं करोगे क्योंकि x प्लस पाई बाई 3 पे सेम तो नहीं आने वाला। आप पाई बाई 2 चेक करो, x को रिप्लेस करोगे x प्लस Pi by 2. तो ये हो गया साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2 मॉडुलस प्लस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 2 मॉडुलस। ठीक है, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, Cos theta. Called पाई बाई 2 साइन विल चेंज इन कॉस, पाई बाई 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, यानी कि दिस cos of pi by 2 plus theta, pi by 2 cos will change in sin, pi by 2 plus second quadrant cos negative, यानी कि this, लेकिन यहाँ पे है मॉड, तो ये आ गया मॉड ऑफ cos x प्लस मॉड ऑफ sin x. Sin x. क्लियरली सेम एज F of.
तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई नहीं है, पाई भी नहीं है। इसका आंसर कितना आंसर है इसका? π/2 अगेन आपको पाई बाई 4 चेक करने का रिक्वायरमेंट लग रहा है क्या? भाई x प्लस पाई बाई 4 रिप्लेस करोगे तो √2 वगैरह क्रिएट हो जाएंगे ना, हाँ। तो हाँ। पाई बाई 2 इसका आंसर है। अच्छा ये बताओ इसका आंसर क्या है? यहाँ पे टाइम पीरियड पाई, यहाँ पे टाइम पीरियड पाई, तो एलसीएम तो पाई ही है। पाई बाई 2 चेक करने पे सेम आएगा क्या बताओ? नहीं। क्या प्रॉब्लम आएगा? ये प्लस है, ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम ही होता है, लेकिन ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम होता है क्या बोलो? नहीं। 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 का टाइम पीरियड है पाई, 2 पाई या पाई बाई 2, ये सब रॉन्ग आंसर्स है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सपोज करो इस फंक्शन का टाइम पीरियड है t1, इसका टाइम पीरियड है t2, देन ओवरऑल टाइम पीरियड विल बी एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 ऑलवेज। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, समझ गए? हाँ। आपको इंटीग्रल मल्टीपल चेक भी करने पड़ता है, और वो करने ही पड़ते हैं, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, वो आपको चेक ही करना पड़ता है। लास्ट पॉसिबिलिटी, फोर्थ पॉइंट, f of gx, this function periodic, this is also periodic। पीरियडिक। तो ये फंक्शंस ऑलवेज क्या आते हैं? पीरियडिक। टाइम पीरियड आपको चेक करना पड़ेगा। एग्जांपल, sin of sin x, this function periodic, this is also, पीरियडिक। ये 2 पाई ये 2 पाई। अभी sin x को देख के माइंड में 2 पाई आना चाहिए, लेकिन आप और भी मल्टीपल चेक करोगे, पाई चेक करते हैं। x को रिप्लेस करो x प्लस पाई से, तो ये बन गया sin of x प्लस पाई, sin of पाई प्लस थीटा, माइनस साइन। माइनस साइन थीटा, साइन में से माइनस बाहर, सेम आ रहा है क्या? नहीं। कितना टाइम पीरियड है बोलो? 2 पाई। 2 पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। पीरियोडिक फंक्शन 2 पाई, पीरियोडिक फंक्शन 2 पाई, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पाई। करेक्ट है। आप x को रिप्लेस करोगे x प्लस पाई से, तो ये बनेगा cos ऑफ माइनस, साइन। और बाद में दिस यू कैन राइट cos ऑफ cos x। तो टाइम पीरियड है इसका पाई। पाई बाई 2 चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना अंदर वाला जो साइन है, जो गेस्ट है, वो cos बन जाएगा। सर सर cos वो। of sin x ना। हाँ। एक मिनट फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है फाइनल आंसर। ठीक है, फाइन आंसर। ठीक है। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, cos of cos x, डेफिनेटली पाई। पाई। ये cos जो है इसके माइनस को हटा देगा वहां से। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। सर सिर्फ पाई और पाई बाई 2 ही चेक करना है ना। पाई पाई बाई 2 इतना ही चेक करना होता है। पाई बाई 4 मैंने तो आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें पाई बाई 4 तक जाना पड़ रहा है आपको। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस,
इसका टाइम पीरियड बताओ। साइन और कॉस 2 पाई तो कंफर्म है, लेकिन आपको आगे भी पाई चेक बाय करना है। 2। पाई और पाई बाय 2 भी चेक करना है। करेक्ट आंसर है पाई बाय 2 आएगा इसमें। तो 2 पाई तो ठीक है, पाई चेक करते हैं। x को रिप्लेस करोगे आप x प्लस पाई, तो ये हो गया cos ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि दिस cos ऑफ पाई प्लस थीटा यानी कि माइनस cos थीटा यानी दिस। cos है माइनस हट गया, cos ऑफ साइन x प्लस cos ऑफ cos x सेम आ रहा है। और अब आप चेक करोगे क्या, पाई बाय 2। पाई बाई 2। तो x को रिप्लेस करोगे x प्लस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 प्लस x एक ही बात है। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा cos थीटा और cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया cos ऑफ cos x प्लस cos ऑफ साइन sin x सेम एज f ऑफ x। तो यहाँ पे इसका आंसर है पाई बाई 2। एनी डाउट? नहीं सर। हाँ, तो पीरियोडिक फंक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, 1-2 क्वेश्चंस और है, वो नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ठीक है, शीट आप लोगों ने सॉल्व किया है, तो कोई डाउट है अभी आप लोग पूछ सकते हैं। शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 डोमेन रेंज ऑलमोस्ट 2 वीक्स से आप लोगों को बोला है सॉल्व करने को। ठीक है, उसके बाद कंपोजिट फंक्शंस वो भी कल और नेक्स्ट 2-3 दिन पहले बोल दिया था। ठीक है, उसके बाद अभी आप पीरियोडिक फंक्शन और इवन और ऑड फंक्शंस सेक्शन ए बी और सी कंप्लीट कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, हो जाए तो मेरे को बता देना, डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अभी डिस्कस करना है तो कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। बाय। ओके। बाय। बाय सर।